जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एस डी यादव बुक का संख्या पद्धति चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने 6 पार्ट कंप्लीट किए थे और जो अपने क्वेश्चन किए थे वो 147 क्वेश्चन यहां से हमने कंप्लीट किए थे। आइए आज हम 147 से अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला टाइप हमारा जानवरों पर आधारित प्रश्न। सवाल है हमारा 148वां कि भेड़ और गडरियों के एक समूह में 16 पैर जो कि सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं। देख लीजिए यहाँ से आपको क्या लिखना है, यहाँ पैरों की संख्या लिखनी है, यहाँ आपको क्या लिखना है पैर। तो आप बताओगे कितना 16 और सिरों की संख्या से कितना अधिक है, ये 10 अधिक है। तो सिर कितने, इनसे 10 कम, तो इनसे 10 कम करोगे तो सिर कितने आ गए, 6। सिर कितने, 6 आ चुके हैं। तो इनमें भेड़ों की संख्या बतानी है। एक साइड आपको क्या लिखनी है, भेड़ लिखनी है, ठीक है। और एक साइड कितना पुरुष लिखना। जो भी गडरिये थे वो क्या थे, आपके पुरुष थे। क्या थे, पुरुष थे। अब आपको बताना भेड़ के कितने पैर होते हैं, यहाँ से 4 पैर होते हैं। पुरुष के कितने होते हैं, आप बताओगे 2 पैर होते हैं। तो अब आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जितने सिर उतने ही प्राणी, जितने सिर उतने ही प्राणी होते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि 6 की 6 सिर थे तो 6 प्राणी, मैं कहूँ 6 की 6 भेड़ें थी, तो इन 6 भेड़ों के पैर कितने हो गए, तो 6 चौक 24 हो गए। अब मैं एक बार कहता हूँ कि 6 के 6 पुरुष थे, तो इन 6 पुरुषों के पैर कितने हो गए, 6 दूनी 12 हो गए। और जो ओवरऑल पैर हैं उन्हें आप बीच में लगा के एलिगेशन लगा दीजिए। इसका अंतर यहाँ और इसका अंतर यहाँ, यहाँ से अंतर करा तो कितना 4 और यहाँ से अंतर करा तो आप बताओगे कितना 8। बस इसका आधा कर दीजिए, कितने 2 और ये कितने, तो आप बताओगे 4। पुरुषों की संख्या पूछे तो कितने हैं 4 और भेड़ों की संख्या पूछे तो कितने हैं 2। तो सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा है उसने कि भेड़ों की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे 2। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। आप बताओगे कितना, 2। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए क्या यहाँ से भेड़ों की संख्या पूछी थी। अगर आप डायरेक्ट इसे ना करके अगर भेड़ों की ही संख्या निकालना चाहते हैं और आपसे एक चीज़ और पूछ लेगा कि भेड़ और पुरुषों में अंतर कितना है, तो आप बताओगे कितने का, 2 का अंतर। ये तो आपकी सब चीज़ निकाल देगा एलिगेशन मेथड। मान लीजिए जैसा आपसे यहाँ भेड़ों की संख्या पूछी थी, तो आपको क्या करना था, डायरेक्ट करना था जितने भी ये सिर हैं और आपको भेड़ के कितने 4 पैर होते हैं, तो भेड़ से विपक्ष वाला लेना है, कितने 2 पैर वाला। तो 2 की गुणा यहाँ कर दो, 6 दूनी 12। अब 12 और जितने भी पैर हो इनका अंतर करके आधा कर दो, तो कितना 4 और 4 का आधा जब आपने करा तो आप बताओगे 2। तो कितनी भेड़ है, 2। अगर पुरुष पूछता तब क्या करना था आपको, तो 4 पैरों वाले क्योंकि अभी हमने 2 पैरों, पुरुष कितने होते हैं 2 पैरों वाले, तो आप 4 पैरों वालों की गणना कीजिए। 6 चौक कितना 24 और 24 में से 16 घटा दीजिए, कितना 8 और 8 का इसका आधा कर दीजिए, कितना आ गया आपका, तो आप बताओगे 4। चाहे आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं, जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका अगला, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 90 है, सिरों की संख्या कितनी यहाँ से, तो 90 है, और पैरों की संख्या 224 है, तो कबूतरों की संख्या बतानी। पैरों की संख्या कितनी है, 224, तो कबूतरों की संख्या बतानी है। कौन कौन थे, यहाँ पर चूहे थे, चूहे, और एक साइड क्या थे, तो आप बताओगे कबूतर थे। क्या थे, कबूतर थे। चूहे के कितने पैर, 4 पैर, कबूतर के कितने पैर, 2 पैर। मैंने बोला एक बार आप जितने भी सिर हैं वो चूहे ले आइए। 90 के 90 चूहे तो 9 चौको 36, तो इनके पैर कितना हो गया, आप बताओगे 360। एक बार 90 के 90 कबूतर बना लीजिए, तो 9 दूनी 18, इनके पैर कितने 180, और बीच में जो आपके टोटल पैर हैं वो आप बीच में रख दीजिए 224। इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर है यहाँ, मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घटानी है। यहाँ से आप घटाओगे, 10 में से 4 गया, आपका कितना बचा, 6 बचा, 5 में से 2 गया, आप बताओगे कितना बचा, 3 बचा, और 3 में से ये 136। यहाँ से घटाया, 4 में से 0 गए, 4 बचा, और 22 में से 18 घटाए तो आप बताओगे 4 बचा। 22 में से 18 गए तो कितना बचा, 4 बचा। बस इसका आधा कर दीजिए, ये कितने आ गए आपके 22, और इसका आधा कर दीजिए आप, ये कितने आ गए आपके 6 और 8 68। उसने पूछा क्या, कबूतरों की संख्या, तो कबूतर कितने थे आपके 68 थे। उसने पूछा यहाँ से कबूतरों की संख्या, तो आप बताओगे कबूतरों की संख्या कितनी है, 68 है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपको बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए, जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है अगला कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। इनमें पैरों की संख्या 140 है और मस्तकों की संख्या 48 है। मस्तक मतलब सिर कितने हैं, 48 है, और पैर कितने हैं, तो 140 है। ठीक है, पैर कितने हैं, 140 हैं। तो मुर्गियों की संख्या पूछिए। कौन कौन थी, मुर्गी और गाय। कौन कौन थी, गाय, और एक साइड क्या थी आपकी, मुर्गी। गाय और मुर्गी। गाय के कितने पैर, 4, मुर्गी कितने पैर, 2। सिरों की संख्या से पहला आप गाय से गुणा कर लीजिए, कितने हैं, 48। ठीक है, तो 4 अट्ठे 32 के का 2 हासिल लगे, 3 4 चौक 16 3 19 192 सिर। अब यहाँ पे आप 48 यहाँ रख दीजिए, ठीक है, तो 48 दूनी कितने, 96 96 सिर। ओवरऑल जो 140 है वो बीच में रख दीजिए, इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ। यहाँ अंतर करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, आप बताओगे 52 का आएगा, और यहाँ अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 4 ये और 40 ये 44 का आएगा। बस इसका आधा कर दीजिए, ये कितने 22, और इसका आधा कर दीजिए, ये कितने
तो 26, ये कितने 26, अंतर गलत कर लिएगा, ठीक है 26। तो उसने पूछा क्या है यहाँ से मुर्गियों की संख्या, तो आप बताओगे कितनी है 26 है। उसने पूछा यहाँ से मुर्गियों की संख्या, तो आप कितना बताओगे यहाँ से 26 है। तो मुर्गियों की संख्या हमारी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 151वां कि कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। कुछ संख्या में घोड़े और उतने ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व कर रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 है तो बताएं कि कितने घोड़े हैं। जमीन पर चल रही जो टांगे हैं, जो पैर हैं, वो कितने हैं 70 हैं। और आपको एक चीज़ और मानना है, मान लीजिए अगर घोड़े आपके एक्स हैं, कितना घोड़े आपके एक्स हैं तो पुरुष भी आपके कितने हैं एक्स ही हैं। तो आपके टोटल सिर कितने होंगे, आप यहाँ से टोटल सिर बताओगे 2x। कितने होंगे टोटल सिर आपके, तो 2x होंगे, ठीक है। और उसने देख लीजिए एक चीज़ और बोली है कि जितने मतलब आधे मालिक ऊपर बैठे हैं और आधे क्या हैं घोड़ों से नीचे हैं। तो देख लीजिए हम यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए अब हम क्या करेंगे। मान लीजिए जो हमारे घोड़े चल रहे हैं, एक घोड़े के अगर हम पैर अब गिने, यहाँ से कितने गिने, इनके पैर गिने, तो एक घोड़े के कितने 4 पैर। तो जो टोटल ज़मीन पर पैर पड़ रहे होंगे टोटल घोड़ों के, तो कितने पड़ रहे होंगे आप बताओगे 4x। कितने पड़ रहे होंगे 4x। और पुरुषों के अगर टोटल पुरुषों के पैरों की बात की जाती तो 2 से गुणा करते, ठीक है। 2x पैर पड़ते मगर आधे पैर, क्या आधे पैर, आधे घोड़ों पर बैठे हैं आधे पैर, तो कितना 2 का आधा कितना 1, 1 का जब करेंगे तो कितना 1x। ये आपके पैरों की संख्या हो गई। ये क्या हो गई, तो आप बताओगे पैरों की संख्या, पैरों की संख्या जमीन पर जो आपके ज़मीन पर पड़ रहे हैं उन पैरों की संख्या। अब इनका हम योग करेंगे इन पैरों का, तो 4x 1x कितना हो गया आप बताओगे 5x। मगर 5 की जगह जो हमारा पैरों की संख्या दी है वो कितनी 70, ठीक है। 5x बराबर कितना है, तो आप बताओगे यहाँ से 70 है, तो x का मान यहाँ से कितना आ गया 14, कितना आ गया 14 आ चुका है। x का मान कितना 14 आ चुका है, ठीक है। तो उसने पूछी घोड़ों की संख्या, हमने घोड़ों की संख्या भी 14 मानी थी, वो सॉरी x मानी थी, x का मान कितना आ गया 14, और पुरुषों की संख्या भी कितनी मानी थी, तो 14 मानी। तो उसने घोड़े पूछे हैं तो कितने हैं, आप बताओगे 14 हैं। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या आपके 14 घोड़े। जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो बिल्कुल सही है, 14 घोड़े। अब देख लीजिए जो आपका 152वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 152वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका भैंसों तथा बत्तखों में सिरों की संख्या के दो गुने से 24 अधिक पैर है तो भैंसों की संख्या समूह में कितनी है। यहां से देख लीजिए क्या है, हम भैंस मान लेते हैं, भैंस, ठीक है। अब भैंस मैंने मान ली कितनी A, और बत्तख मान ली मैंने यहाँ से B। अब आपको एक चीज ध्यान देनी है, यहाँ से सिर और पैरों की बात चल रही है। अगर हम इनके सिरों की संख्या मानेंगे दोनों के, किसका, दोनों के सिर, ठीक है, दोनों के सिर, अगर हम दोनों के सिरों की बात करें तो A + B ये हो गए दोनों के सिर। अब जब ये दोनों के सिर हो गए, अब इनके पैरों की संख्या जो क्या रखी है, तो वो बोल रहा है कि पैरों की संख्या इनके सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, ठीक है। तो इनके सिर हैं, अगर यही मैं इन दोनों के पैर इनके पैरों की बात करूं, मैं पैर यहाँ पे करता हूँ, इनके पैरों की बात पैर, तो देख लीजिए भैंस का A भैंसे हैं और इनके जो पैर होते हैं 4 पैर होते हैं, तो आप बताओगे 4 पैर, और बत्तखों के बताओगे कितना 2B पैर, कितना 2B पैर। तो इनके जो पैर हैं तो यहाँ से कितने हैं 4A + 2B पैर हो गए बराबर, चलो बराबर का चिन्ह लगा दिया, आप अभी मत लगाओ, ठीक है ना। इनके पैर हो गए, अब ये दोनों के क्या हो गए, इनके पैर हो गए। भैंसों की संख्या A थी तो इनके पैर कितने 4 है, बत्तखों की संख्या B थी तो इनके पैर कितने 2B, ठीक है। तो इनके पैर हो गए, मगर जो इनके पैर बताए हैं वो उसने बोला है कि इनके सिरों की संख्या के 4 गुने। इनके सिर कितने थे A + B, सिरों की संख्या के 2 गुने, 2 गुने से 24 अधिक बताए थे, ये बताए थे, ये भी पैर ये भी पैर। अब दोनों साइड ये पैर आ चुके हैं, तो बस आप यहाँ से अब इसे सोल्व कर लीजिए। यहाँ से कितना आ गया मेरा ये 4A + 2B बराबर, ये अंदर गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 2A + 2B हो जाएगा, और प्लस कितना 24, 2B से ये 2B कैंसिल आउट हो गया, और ये 2A इधर आके घटा तो कितना बचा, यहाँ से 2A बचा, और ये कितना बचा आपका, तो आप बताओगे 24, और A का मान यहाँ से कितना आ गया, तो आप बताओगे 12। मैंने A क्या मानी थी भैंस, और समूह में भैंसों की ही संख्या पूछी है, तो भैंसों की संख्या कितनी आ चुकी है आपका, तो आप बताओगे
कि आपकी भैंसों की संख्या 12 आ चुकी है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या भैंसों की संख्या 12। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 153 पे नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। यहाँ से 153वां सवाल है आपका कि चिड़ियाघर में कुछ संख्या में पैंगुइन और ध्रुवीय भालू हैं। उन दोनों के सिरों की कुल संख्या 60 है और पैरों की कुल संख्या 160 है। देख लीजिए सिर, यहाँ से अगर सिरों की बात की जाए तो आप बताओगे सिर कितने हैं, यहाँ से 60, और पैरों की बात की जाए तो आप पैर बताओगे कितने हैं, 160 हैं। ठीक है, पैर 160 हैं। फिर उसने आगे बोला है पैर 160 है तो चिड़ियाघर में कुल कितने ध्रुवीय भालू हैं। तो देख लीजिए एक साइड कौन थे, भालू थे, भालू, और एक साइड कौन थी, चिड़िया, मतलब पैंगुइन। कौन थी, पैंगुइन। ठीक, पैंगुइन ये चिड़िया थी। आप बताओगे भालू के कितने पैर होते हैं, 4, और पैंगुइन के कितने होते हैं, तो आप बताओगे 2। हम क्या करते हैं, जो सिरों की संख्या ये प्राणी होते हैं या जीव होते हैं, इन्हें पहले सारे के सारे हमने भालू मान लिए तो 60 से गुणा, और फिर हमने पैंगुइन मान लिए तो इधर 60 से गुणा। तो यहाँ कितना हो गया, 6 चौक 24, 240, और यहाँ कितना हो गया, 6 दूनी 12, मतलब 120। और ओवरऑल जो पैर है वो आप बीच में रख दीजिए, कितना, 160। इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ। आप यहाँ से घटाओगे 40 40 80 आएगा, और यहाँ से घटाओगे आप तो आप बताओगे कितना, 40 आएगा। ठीक है, इसका आधा करोगे आप तो कितना, 20, और इसका आधा करोगे आप तो कितना, 40। अगर पैंगुइन की संख्या पूछे तो आप बताओगे 40, और भालू की संख्या पूछेगा तो आप बताओगे कितना, 20 है। तो देखते हैं सवाल में किसकी संख्या पूछी है, तो उसने भालू की संख्या पूछी है, तो आप बताओगे भालू कितने हैं, वहां पर 20 है। भालू कितने हैं, 20 है। देखते हैं किसी ऑप्शन में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो बिल्कुल सही है, जो भालू है आपके वो 20 है। अब देख लीजिए जो आपका 154 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 154वां सवाल है कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि मुर्गियों और गायों के सिरों की कुल संख्या 50 है, यदि मुर्गियों और गायों के कुल सिरों की संख्या 50 है और मुर्गियों एवं गायों के पैरों की संख्या 142 है, तो गायों की संख्या बतानी है। बात अगर सिरों की हो, ठीक है, पैर कितने हैं, पहले पैर लिख लीजिए, तो आप बताओगे पैर कितने हैं, 142। और बात अगर सिर की आए तो सिर कितने हैं, तो सिर बताओगे आप यहाँ से 50 है। संख्या किसकी पूछी है उसने, तो संख्या पूछी है गायों की। एक साइड कौन थी गाय, एक साइड कौन थी मुर्गी, गाय मुर्गी। गाय के 4 होते हैं पैर और मुर्गी के 2 पैर होते हैं। ठीक है, अब गुणा करना, एक बार सारों को, जितने सिर इतने प्राणी, 50 के 50 क्या गाय मान ली, एक बार 50 के 50 क्या मुर्गी मान ली। तो ये कितना हो गया, 5 24 200, और यहाँ से इनके पैर कितने हो गए, 100। ओवरऑल पैर कितने, 142, ये हमने बीच में रखे हैं। इसका अंतर यहाँ और इसका अंतर आप यहाँ लगाओगे। इन दोनों का अंतर कितना आ गया, तो आप बताओगे 42 आ गया, और इन दोनों का अंतर कितना आ गया, तो आप बताओगे 58 आ गया। कितना, 58 आ गया। बस इनका आधा करोगे आप तो ये कितना हो गया, 21, और इनका आधा करोगे आप तो ये कितना हो गया, 29। उसने पूछा क्या, अगर मुर्गी पूछेगा तो मुर्गी आपकी कितनी है, 29 है, और गाय पूछेगा तो गाय कितनी है, 21 है। तो उसने पूछा क्या है, आपसे गाय पूछी है, तो आप गाय कितनी बताओगे यहाँ से, तो 21 गाय है उसके पास। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या, 21 गाय। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपको बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए ये टाइप भी आपका जानवरों पर आधारित जो टाइप था ये भी समाप्त हो चुका है। अब हम आज अपना अगला टाइप और कंप्लीट करेंगे। अगला टाइप है हमारा गुणा भाग जोड़ घटा पर आधारित प्रश्न। 155वां सवाल है कि एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल को 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया और उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया, तदनुसार उत्तर 112 प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर क्या था, देख लीजिए उसे करना क्या था। कोई संख्या थी, मान लीजिए x थी, उसे 6 से विभाजित करना था x को, और उसमें 12 जोड़ना था बाद में। मगर उस बच्चे ने किया क्या, यहाँ पे उसने किया, किंतु छात्र ने संख्या में पहले 12 जोड़ा और फिर उसे 6 से विभाजित किया। ठीक है, जो उसका गलत उत्तर प्राप्त हुआ वो कितना हुआ, 112 यहाँ पे उत्तर प्राप्त हुआ। तो यहाँ वाला उत्तर बताना। ठीक है, तो आप यहाँ से x का मान निकालेंगे, पहले ये 6 इधर जाकर गुणा करेगा, तो x प्लस 12 बराबर ये 6 ने गुणा करा, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा, 1 6 गन 6 रहेगा 7 और 6 गन 6। अब ये 12 यहाँ प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो आप बताओगे 12 घटेंगे तो यहाँ से कितना, 660। आपकी संख्या कितनी आ गई, 660 आ गई। x का मान कितना आ गया, 660। आप यहाँ पे x का मान रख दीजिए, तो आप बताओगे 660 बटे 60, 6 प्लस कितना 12। ठीक है, यहाँ से आप काटोगे 1 1 0 110, और 110 में को आप 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। तो देखते हैं क्या 122 किसी ऑप्शन में है, जो आपका राइट ऑप्शन था, राइट आंसर था क्या था, 122 था, किसी ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल है। अब देख लीजिए जो आपका
अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो अगला सवाल है आपका कि 5A7 5A7 इसमें जोड़ना है 335 अब जब इसका मैं जोड़ लगा दूंगा तो जोड़ने के बाद जो मुझे संख्या प्राप्त हुई है वो संख्या प्राप्त हुई है 8V2। क्या 8V2, ठीक है, ये संख्या प्राप्त हो गई। तो यहां से उसने बोला है आगे कि 8V2 3 से विभाज्य है, तदनुसार A का अधिकतम संभव मान क्या होगा, अधिकतम ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो ये क्या है आपका जो 8V2 है ये हमारा 3 से विभाज्य है। अब 3 से विभाज्य होने के लिए क्या शर्त थी कि हमारी संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, 3 से कट जाए। तो यहाँ पर अगर हम संख्याओं का योग देखा 8 2 10, तो मतलब B पर हम क्या रख सकते हैं, तो B के मान हम कई रख सकते हैं, क्या क्या रख सकते हैं, 2, क्योंकि 12 कट जाएगा, 5 15 कट जाएगा, और क्या 8 18 कट जाएगा, ठीक है, ये मान रख सकते हैं यहाँ पे हम, ठीक। तो ये मान हम B के यहाँ से रख सकते हैं। अब देख लीजिए क्या है, अगर मैं यहाँ B का मान 2 रखता हूँ, 2, ठीक है, तो इन्हें जोड़िए आप, 7 5 12 के 2 हासिल लगा 1, ठीक है। तो यहाँ से 2 आएगा, 3 और 1 4, 4 तो फालतू हो गए, तो 2 तो हम रख नहीं सकते, तो 2 हट गया, ठीक है। फिर हमने क्या रखा यहाँ से 5 रख के देखा, 5, तो 3 और 1 4, तो A का मान भी क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। A का मान भी क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, 4 1 5 बिल्कुल सही बैठ गया, मतलब ये भी रख सकते हैं हम। अब ये तो सही बैठ गया हमारा 5, ये 5 भी हमारा ठीक बैठ गया। 8 और चेक करते हैं, हमने B की जगह 8 मान रख लिया। अब जब 8 मान रखेंगे तो एक तो हासिल का है, हासिल का 1 और 3 कितना हो गया 4, तो A का मान कितना रखेंगे, फिर हम 4 रखेंगे। A का मान कितना, A का एक बार मान कितना आएगा, 1 आएगा, और एक बार मान कितना आएगा, 4 आएगा, और ये वाली कंडीशन भी सही हो गई। तो उसने A के मान हमारे कितने आ सकते हैं, 2 मान आ सकते हैं, एक और 2। उसने पूछा अधिकतम मान, अगर वो न्यूनतम पूछता तो हम 1 को टिक करते, मगर जो हमारे सवाल में वो है अधिकतम मान, तो यहां से हम किसको टिक करेंगे, 4 को टिक करेंगे। तो 4 ही जो है हमारा क्या है, A का अधिकतम मान है। अब देख लीजिए जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है अगला आपका कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणा, पहली तथा दूसरी का गुणा मतलब A गुणा B, पहली तथा दूसरी का गुणा बराबर कितना है, तो आप बताओगे 42 है, और दूसरी तथा तीसरी का गुणा जो है यहाँ से कितना है, तो 56 है, 56, और तीसरी गुणा पहली कितना है, यहाँ से तीसरी गुणा पहली 48 है, 48। तो ऐसा सवाल शायद मैंने आपको पहले भी कराया है। अब हमें क्या करना, इनके ऐसे फैक्टर करने हैं कि दोनों फैक्टरों के बीच का अंतर कम से कम आए, ठीक है। तो 42 के करेंगे हम, तो कितना करेंगे, 7 गुणा 6 करेंगे, ठीक है। इसका करेंगे तो 7 8 56 करेंगे, और इसका करेंगे तो 6 8 48 करेंगे, 6 8 48 करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे C आपके पास है, तो यहाँ से देखोगे आप तो क्या है 8 आपके पास है, ठीक है। तो C का मान कितना आ गया, तो आप बताओगे 8 आ गया। अब ऊपर वाली में देखोगे तो यहाँ से B आपके पास है दोनों में, और यहाँ से देखोगे तो आपके पास 7 दोनों में, तो B का मान क्या आ गया आपका 7 आ गया। अब देख लीजिए A आपका इसमें और इसमें ये है A, ठीक है। तो इन दोनों में क्या 6, इसमें भी 6, इसमें भी, तो A का मान कितना आ गया, तो आप बताओगे 6 आ गया। उसने पूछा सबसे बड़ी संख्या, 6 7 8 में सबसे बड़ी कौन है, तो कौन है 8 है, या तीसरी संख्या भी कौन है, तो कौन है तीसरी संख्या, आप बताओगे 8, मतलब C तो हमने तीसरी संख्या मानी थी, ठीक है। तो देखते हैं 8 है, जी हाँ 8 है, ऑप्शन नंबर डी में। अब देख लीजिए जो आपका 158वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 158वां सवाल है आपका कि किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ दिया जाता है, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है, और फिर प्राप्त भागफल को मूल संख्या घटाई जाती है, तो शेषफल क्या होगा। उसने कही किसी संख्या को 2 से गुणा किया जाता है, संख्या हमने मान ली x, संख्या मान ली, क्या आप बताओगे, संख्या मानी गई है यहाँ पे x। उसने कही है कि संख्या को 2 से गुणा, मतलब क्या, अगर x था तो इसे 2 से गुणा करके हमने क्या कर लिया, 2x कर लिया। फिर उसने आगे बोला है प्लस 16 जोड़ देते हैं, तो 16 जोड़ दिया, जो सवाल कह रहा है वही आप करते चले जाओ, 16 जोड़ दिया। फिर उसने कही योगफल को 2 से विभाजित कर दो, जी 2 से विभाजित भी कर दिया, और फिर प्राप्त भागफल को मूल संख्या घटा दो, यहाँ से मूल संख्या कितनी थी x, ये हमने घटा दिया। अब जब ये घटा दिया तो अब शेषफल क्या प्राप्त होगा, अब इसके नीचे हमें 1 मान लें, फिर इसका एलसीएम कितना ले लिया, आप बताओगे 2 ले लिया। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, या देख लीजिए क्या है, यहां से ही, हाँ ठीक है, चलो यहां से कर लेते हैं, या एक बार नहीं दिया तो 2 से काट दिया 2 बार, और ये कितनी बार काट दिया 8 बार, ये x कट गया, तो शेषफल कितना बचा, आप बताओगे 8 बचा। कितना बचा, तो आप बताओगे 8 बचा, वरना यहाँ से देख लीजिए तो 2x प्लस 16, तो ये आपका ऐसे रह गया, 2x प्लस 16 ऐसे रह गया, ठीक है। अब ये आपका -x था, तो दोनों इधर गुणा कर ली, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा। -2x से आपका
-2x कट गया और 2 से मैंने कितनी बार काटा, तो आप बताओगे यहाँ से कितनी बार कट गया, 2 8 16, तो आप बताओगे कितना शेषफल बचा यहाँ से, 8 शेषफल बचा। और यहाँ भी देखोगे आप तो 8 शेषफल बचा। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या आपका 8 शेषफल। जी हाँ, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए 159 नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 159वां के दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है तथा एक के द्वारा दूसरी को विभाजित किया जाए तो भाज्यफल 4 है, तो संख्याएं चुनिए। मतलब दोनों का अंतर 72, a माइनस बी की बात की जाए तो कितना 72 है, और a अपॉन बी की बात की जाए तो कितना है, भागफल 4 है, भागफल 4 है। अब देख लीजिए यहां से ये जो सवाल है आपका, इसके आप ऑप्शन ही देख लीजिए। आपका जो ए ऑप्शन है वो है आपका 40,112 है, ठीक है। और बी ऑप्शन है इसका आपका 2496, बी ऑप्शन आपका है यहाँ से 2496, और सी ऑप्शन है आपका यहाँ से अगर बात की जाए तो आप बोलोगे 32,128, और डी ऑप्शन जो है आपका तो आप बताओगे यहाँ से है 30,102। अब यहाँ से एक बात ध्यान रखना है आपको कि दोनों का भागफल, मतलब एक से दूसरे को भाग करें तो 4 बार जानी चाहिए। 40 चौका तो आप बताओगे 160, ये गलत। 24 चौक 96, ये सही है। 32 चौक 128, ये भी सही है। 30 चौक 120, ये गलत। ये दो ऑप्शन तो यहीं से गलत हो गए आपके, दो ऑप्शन आपके यहीं से गलत हो चुके हैं। अब इनका अंतर देख लीजिए आप, 72, 6 में से 4 घटाए तो 2 बचे, 9 में से 2 घटाए तो 7 बचे, 72 यहाँ से ही आ गया। तो ये मतलब ये जो ऑप्शन आपका है बिल्कुल सही है। आप इसे भी करके देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 में से अगर आप 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 12 में से 3 घटाओगे आप तब कितना बचेगा, तो आप बताओगे 9 बचेगा, 96। मगर अंतर कितना दे रखा है उन दोनों का, 72। तो आप कौन सा ऑप्शन लगाओगे यहाँ से, बी। संख्याएं क्या क्या है आपकी, 24 और 96 है। चलिए अब देख लीजिए जो आपका 160 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए 160 नंबर के सवाल को। तो 160 सवाल है, यदि किसी संख्या का दोगुना करके और उसमें 20 जोड़ दिया जाए तो वही उत्तर प्राप्त होता है जो, अच्छा देख लीजिए संख्या हमने x मान लेते हैं, संख्या यहां से हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। फिर उसने बोला क्या है कि यदि किसी संख्या को दोगुना करके, तो दोगुना कर दिया हमने 2x कर दिया, दोगुना करके उसमें 20 जोड़कर 20 जोड़ दिया, तो अब ये जो उत्तर प्राप्त हो गया है वही होता है जो उस संख्या को 8 गुना करके, उस संख्या को 8 गुना मतलब 8x, उस संख्या को 8 गुना करके गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त होता है, गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त होता है। मतलब ये और ये क्या है, अब आपस में बराबर है, उसने ये बोल दिया। अब यहां से हम लोग करेंगे ये 20 हमारा प्लस का, या ऐसा कर लीजिए आप, ये माइनस का 4 इधर आकर प्लस का हो गया, तो ये कितना हो गया 24 हो गया, बराबर ये 2x प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 6x, और 6 चौक 24, x का मान कितना आ गया, तो आप बताओगे 4 आ गया। x का मान कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। तो उसने पूछा क्या है यहाँ से, तो संख्या क्या थी, तो आप बताओगे संख्या क्या थी आपकी, x मानी थी संख्या, और x का मान आ चुका है यहाँ से 4, तो आप बताओगे संख्या 4 थी। जी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो 161 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है कि एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल में 25 जोड़ दिया जाता है, योगफल को 5 से भाग दिया जाता है और भागफल को मूल संख्या घटाई जाती है, तो शेषफल क्या होगा। ऐसा सवाल हमने अभी किया है और कर लेते हैं, कोई नहीं। संख्या हमने x मान ली तो 5x, क्या संख्या को 5 गुना कर दिया तो 5x कर दिया, फिर उसने बोला है और 25 जोड़ दो, तो हमने यहाँ से 25 जोड़ दिया। अब जब वो 25 जुड़ गया है यहाँ से, अब ये जो योगफल आई है इसे 5 से भाग दिया जाता है, इसे हमने 5 से भाग दे दिया। अब जब यहाँ हमने 5 से भाग दे दिया एवं भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता। अब जो है हमारा भागफल है इसमें से मूल संख्या जो मानी थी हमने, हम यहाँ पे लिख ले संख्या जो मानी गई थी, तो संख्या मानी थी हम लोगों ने x, यहाँ से हमने मूल संख्या को घटा दिया। अब पूछा है उसने तो शेषफल क्या होगा। अब देख लीजिए यहाँ एक तरीका तो यह है आपका, यहाँ से आप क्या करोगे 5 पंजे 25 और 5 से 5 कट गया और x से x कट गया, तो आपका शेष कितना बचा 5। और दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ से कर लीजिए इसे 5x था प्लस आपका 25 अपॉन कितना 5 और माइनस का क्या था x, इसके अपॉन में 1 ले लीजिए। अब जब आप 1 ले लीजिएगा यहाँ से आपका क्या आएगा 5 कॉमन आ गया।
अब जब ये 5 कॉमन आ गया यहाँ से आपका बचा 5x, ये आपका कितना बचा 25 माइनस ये 5 इधर गुणा कर देगा, तो यहाँ भी ये कितना हो गया 5x, 5x है 5x कट गया, 5 से आपका ये 5 बार कट गया। तो आप बताओगे यहाँ से भी शेषफल आपका कितना आ चुका है, यहाँ से भी 25 वो सॉरी 5 आ चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 5, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो बिल्कुल सही है। अब जो आपका 162वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली, अनुवर्ती मतलब बाद वाली, पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाव 1 होती है, 3 गुने में से 1 घटा के आती है। यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 3 है तो चौथी संख्या क्या होगी? संख्याएं हैं 4, 1 2 3 और एक है आपकी 4। उसने बोला है 2 संख्याएं, पहली जो है ये है, उसने बोला जो आपकी संख्या है उसकी पूर्ववर्ती मतलब पहली वाली संख्या के 3 गुने से, मान लीजिए ये है, ये इसकी पूर्ववर्ती है, 5 की पूर्ववर्ती क्या है तो आप बताओगे 2 है, ठीक है। तो इसके 3 गुने से 1 कम, तो जब हम 2 का इसका 3 गुना करेंगे और माइनस 1 करेंगे, ये वाली बात है क्या, ऐसे ये 2 दिए 6 माइनस 1 सॉरी बराबर कितना 5। तो देख लीजिए ये संख्या आ गई। अब जब आप इस संख्या से अगली संख्या बनाएंगे तब क्या करेंगे, गुणा 3 माइनस 1, यही तो बोला उसने, गुणा 3 माइनस 1। तो आप करोगे 5 दिए 15 और 15 में से 1 गया तो आप बताओगे कितना 14, ठीक है 14। अब यहां से जब आप इस संख्या पर जाओगे तब भी आप इस रूल को फॉलो करोगे, क्या गुणा 3 माइनस 1, गुणा 3 माइनस 1, तो 14 थी 42 माइनस 1 कितना 41। ये है आपकी चारों संख्याएं, कौन कौन सी 2 5 14 और 41। तो उसने मुझे चौथी संख्या, तो आप यहाँ से क्या बताओगे 41 है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या आपका 41, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए ये टाइप भी हमारा यहीं पर समाप्त हो चुका है, हम अपनी वीडियो को भी यहीं स्टॉप करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।